नमस्कार, राम राम। आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जेल प्रहरी के बारे में डिटेल में आपको बता चुका हूं। जो आपकी जेल प्रहरी की भर्ती आ रही है उसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से विषय में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके पास एक सही चीज होना बहुत जरूरी है कि हमें जयपुर से जोधपुर जाना है तो हमें यह पता होना जरूरी है कि हम ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं या अपनी कार लेके जा रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद हमें यह भी पता होना जरूरी है कि रास्ता कौन सा है। हमें जाना जयपुर से जोधपुर है और हमने जयपुर से दिल्ली वाली बस पकड़ ली तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हम सही जगह नहीं पहुंच पाएंगे। उसी तरीके से है कि अपने को ये पेपर पास करना है ना, तो इसका सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि आपको कहां जाना है, कैसे जाना है। तो वैसे ही इसमें हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि एग्जाम में मैथ आएगा या नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि रीजनिंग में कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे। उनको एक बात पता होनी चाहिए कि इन दोनों सब्जेक्ट से है ना 180 अंक आने वाले हैं। यानी 400 नंबर का जो आपका पेपर होगा, 400 अंक का जो आपका पेपर होगा, उसमें से 180 से मैथ और रीजनिंग से आने वाले। लेकिन उनको पता ही नहीं कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो उसके बारे में मैं सब कुछ बता दूंगा। मैथ का भी, जीके का भी, रीजनिंग का भी और राजस्थान जीके के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखना और इन सभी को आप नोट जरूर कर लेना, ताकि आपको यह पता रहे कि मुझे ये पढ़ना है। और जैसे आप पढ़ते हुए जाओ, टिक लगाते हुए चलना कि मैंने इन सभी को पढ़ लिया है। ठीक है जी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं बिना देरी के। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। देखो, रीजनिंग और प्लस मैथ का मैंने आपको बताया है कि यहां से आपके कितने नंबर आएंगे। 180 अंक का आने वाला है और सबसे ज्यादा है वो इसी पोर्शन से आने वाला है, इसी भाग से आने वाला है। तो इसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलो बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ने हैं। देखो, पहला है आपका कोडिंग डिकोडिंग। नंबर 1 कोडिंग डिकोडिंग हमें पढ़ना है। कैलेंडर हमें पढ़ना है। वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब, जो पानी में जो छवियां बनती हैं, आकृतियां बनती है, उसकी दर्पण प्रतिबिंब है वो हमें पढ़ना है। दर्पण की छवियां आ गई ऐसे। पहेली परीक्षण हमें पढ़ना है। हमें वर्गीकरण क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है। हमें एनालॉजी हमें पढ़नी है। घन और पासे के बारे में हमें पढ़ना है, यहां से क्वेश्चंस आएंगे। रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, चाचा ताऊ, ठीक है, बुआ फूफा, वो वाला पोर्शन है वो हमें पढ़ना है। सादृश्यता मैंने आपको बता ही दिया है। बैठक व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट कि एक टेबल के चारों तरफ बैठे हैं या एक गोल टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं, उस टाइप वाले क्वेश्चंस हैं वो हमें करने हैं। बड़े प्यार से समझाएंगे, टेंशन मत लो। श्रृंखला सीरीज वाला चैप्टर है, जो सीरीज वाला चैप्टर है, श्रृंखला वाला चैप्टर है, उसको हमें पढ़ना है। वर्णमाला परीक्षण हमें पढ़ना है। गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपने देखा होगा, प्लस माइनस गुना भाग है, इसको आगे पीछे करके लिखा गया है, इनके चिन्ह है उनको बदल के लिखा गया है, वो टॉपिक्स हमें यहां पर पढ़ने हैं। गैर मौखिक श्रृंखला हमें पढ़नी है। बिंदु स्थिति ये हमें पढ़नी है। घड़ी परीक्षण, घड़ी के बारे में, घड़ी में अलग अलग तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। दिशा बोध के बारे में हमें पढ़ना है कि आप घूम के जा रहे हो तो पूर्व दिशा में हो, पश्चिम दिशा में पहुंच गए, उत्तर दिशा में पहुंच गए, दक्षिण दिशा में पहुंच गए, आपका मुख है, जो अपना मुंह है वो कौन सी दिशा में है, इस तरीके वाले क्वेश्चन है वो हमें पढ़ने हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी कोई टॉपिक्स हैं उनको हमें पढ़ना है, जितने भी टॉपिक्स हैं। ठीक है। लेकिन मेनली जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, इन्हीं से आपके आने वाले हैं। तो रीजनिंग में आपको पता चल गया। ठीक है। अब देखो, मैथ पता ही नहीं होता स्टूडेंट को। अब मैं मैथ के बारे में भी बात कर लेता हूं, गणित के बारे में भी बात कर लेता हूं। देखिए, आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, राजस्थान एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो आप, तो आपको एक चीज करनी है,
क्या मैं मैथ के कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं, उसके बाद आप चाहे कोई भी एग्जाम दो राजस्थान का, सारे के सारे मैथ वहीं से आपका कवर हो जाएगा। चाहे आप जेल प्रेरी का दो, आपका पटवार का एग्जाम हो, पुलिस का हो, सीटी आप आगे देने वाले हो, या और कोई भी आपका एग्जाम हो, उस जिसमें मैथ आता है ना, तो सारे के सारे इन्हीं टॉपिक से आ जाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस। पहला टॉपिक है वो है आपका प्रतिशत का, यानी परसेंटेज वाला चैप्टर है, जो टॉपिक है वो हमें पढ़ना है। ये सभी चैप्टर की जान होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है वो है आपका लाभ और हानि। यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहां से क्वेश्चंस ना आए। तीसरा चैप्टर है आपका वो है आपका औसत का, एवरेज का चैप्टर है, और इसी में आपका आयु वाला चैप्टर भी आ जाता है, आपको पता होगा एज वाला चैप्टर। उसके बाद चौथा आपका चैप्टर हो गया वो हो जाएगा आपका अनुपात और समानुपात वाला, यानी रेशियो वाले चैप्टर को हमें पढ़ना है। यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका साधारण ब्याज वाला चैप्टर है, जिसको हम SI बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, वो वाला चैप्टर हमें पढ़ना है, ठीक है जी। इसके अलावा आगे हम यहां पर बात करें 6 नंबर, वो इसी का हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज वाला चैप्टर, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट या CI बोला जाता है। ये वाला चैप्टर हमें पढ़ना है, ठीक है जी। 6 चैप्टर मैंने आपको यहां पर बताए हैं। इसके अलावा कुछ और चैप्टर हैं जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है। जैसे 7वां चैप्टर हो गया आपका LCM एंड HCM, ये हमें पढ़ना है। इसके अलावा 8वां चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, यहां से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा, तो नंबर सिस्टम भी हमें पढ़ना है। 9वां चैप्टर है आपका टाइम एंड वर्क, काम और समय। टाइम एंड वर्क वाला है, काम और समय, और इसी से हमारा पाइप और टंकी वाला चैप्टर है, वो भी हमारा यहां से कवर हो जाता है। इसके अलावा हमारा कौन सा बच गया, सरलीकरण वाला, जिसमें जोड़ घटा गुना भाग बोर्ड मास वाला जो होता है एग्जाम में आता है, ये वाला। ये ऐसे चैप्टर हैं हमारे, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इन मैथ के 10 टॉपिक को पढ़ना है। अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो आपका ये सिर्फ जेल प्रेरी की तैयारी नहीं करवाएंगे, इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसकी तैयारी भी आपकी साथ में हो जाएगी, ठीक है। पटवार का देने वाले हो जाएगी, पशु परिचर का देने वाले हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपका सीटी का एग्जाम है उसकी भी हो जाएगी, पुलिस का है उसकी भी हो जाएगी, ठीक है। जितने भी आपके एग्जाम्स हैं जिसमें मैथ आता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहीं से आने वाले हैं। तो इन सभी की आप तैयारी कर लो मैथ की, और यहां से रीजनिंग की आप इनकी तैयारी कर लो। अगर आप इन दोनों की तैयारी कर लोगे ना, जेल प्रेरी की हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो 180 अंक पूरे कर सकते हो, पूरे में से पूरा आप ले सकते हो। और आपको पता है कि भाई 400 अंक का पेपर होगा, 300 अंक आपको लेने होंगे, तब जाके आप एकदम निश्चिंत हो सकते हो कि कट ऑफ कितनी भी जाए मैं आराम से सिलेक्शन ले सकता हूं, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है। आप पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हो, और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको पूरे में से पूरा पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ते हुए चलेंगे। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको यहीं YouTube पर पढ़ाने वाला हूं, और वो भी बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी कोर्स नहीं, बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, ठीक है। अपने जो दोस्त है ना उनको भी बताना है, जो आपके वाड़ी है, मित्र हैं, उनको भी भेजना है, उनको भी बताना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपनी चैंपियन क्लासेज को यहां पर ज्वाइन करो। मैथ में समस्या आती है, नहीं समझ में आता, ज्वाइन करके देखो, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब आपका दूसरा पोर्शन है वो है आपका जीके का, जीएस का और करंट अफेयर का। यहां से आपके एग्जाम्स में कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने अंक के आएंगे, आपके आने वाले 100 अंक का पेपर यहां से आपका आने वाला है, जिसमें आपका साइंस भी हो गया, सेंटर वाली जीके भी हो गई, ठीक है, इंडिया जीके जिसको आप बोलते हो, और करंट अफेयर भी आपका हो गया। तो कौन कौन से टॉपिक्स है जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बता देता हूं। विज्ञान के बारे में जो
नॉर्मल विज्ञान है आपकी, उसके बारे में रोजमर्रा का विज्ञान है, ज्यादातर आपका भौतिक विज्ञान से आता है, जीव विज्ञान से आता है, ठीक है, रसायन विज्ञान से भी आते हैं क्वेश्चंस। फिर मानव शरीर, बायोलॉजी का हो गया, आपका जीव विज्ञान का हो गया, मानव शरीर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। उसके बाद आहार, पोषण और स्वास्थ्य, यानी हम क्या खाते हैं, उससे हमारे शरीर के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उससे हमें क्या पोषण मिलता है, विटामिन, प्रोटीन, ठीक है, खनिज, सारी चीजें हमें, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सभी को हमें पढ़ना होता है, ये हमारे एग्जाम में आएगी। जीके में बात कर लेते हैं, प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास की मुख्य बातें और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, जितना भी हमारा हुआ है, ठीक है, 1857 की क्रांति से लेकर सारी चीजें जितनी भी हुई हैं, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, ये सभी आपने को पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन आता है। भारत का संविधान, पॉलिटी है, वो हमें पढ़नी है। सिद्धांत से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, कब बना, कैसे बना, कौन अध्यक्ष था, ये सारी चीजें, राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में, शासन और संवैधानिक विकास, यानी जो हमारा पॉलिटी है वहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके बाद भारत की भौगोलिक विशेषताएं, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे कि क्या क्या परिवर्तन हो रहा है सारी चीजों के बदलाव से, ठीक है, और ये ज्योग्राफी से रिलेटेड भी हो जाता है। और उसके बाद हमारी जो करंट अफेयर है, वो हमारे जो घटनाएं होते रहते हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं होते रहते हैं, वहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा। तो यहां से 100 अंक का आने वाला है। अब देखो 100 अंक का करने के लिए आपको इसमें साइंस के 3 सब्जेक्ट, जिसमें भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान आपको पढ़ना है, पर्यावरण आपको पढ़ना है, ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, हिस्ट्री आपको पढ़नी है, पॉलिटी आपको पढ़नी है, इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी है, करंट अफेयर आपको पढ़नी है। इतना सब पढ़ना पड़ेगा, तब जाके 100 अंक आपके आएंगे। और वहां पर सिर्फ 2 सब्जेक्ट, मैथ और रीजनिंग, 180 अंक का, और वो भी बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है। बताओ इससे अच्छा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। और इसके रिलेटेड जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ना, तो वो भी मैं आपको नोट्स है वो अवेलेबल करवाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। लेकिन ये कब होगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इसके बाद तीसरा आता है आपका राजस्थान, जो आपकी राजस्थान की जीके है, जो अपनी राजस्थान की जीके है उसके बारे में। यहां से 120 अंक का आपका आने वाला है, 120 अंक। और राजस्थान जीके आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, और जब से आपने तैयारी करना शुरू किया तब से आप पढ़ रहे हो। बस जो आपका टॉपिक्स बचा हुआ है उसको पढ़ लो, और बाकी आप डेली प्रैक्टिस करते रहो, डेली रिवीजन करते रहो, जो आपने नोट्स बनाए हैं उनसे पढ़ते रहो, आराम से आप कर लोगे, ठीक है। जैसे राजस्थान की महत्वपूर्ण घटनाएं, इसमें आपका देखो अपना इतिहास भी आएगा, अपनी ज्योग्राफी भी आएगी, अपनी पॉलिटी भी आएगी। तो राजस्थान के बारे में हमें सब कुछ पढ़ना है। यहां पर मैंने आपको सब कुछ लगा के दे दिया है। और आपको पढ़ना है ना कौन सा? जो अपडेटेड है, जो अपडेट हुआ है ना वो पढ़ना है, यानी जो नए चीजें बदलाव की गई उसके बाद वाला पढ़ना है, पुराने वाला मत पढ़ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर मैं यहां पर बात बताऊं, देखो आपको पता है लोक नृत्य से आएगा, लोक संगीत गीत से आएगा, त्योहार से आएगा, मेले से आएगा, वास्तुकला से आएगा, हस्तशिल्प से आएगा, चित्रकला से आएगा, लोक कला से आएगा, राजनीतिक एकीकरण से आएगा। ये आएंगे ही आएंगे क्वेश्चंस। राजस्थान संस्कृति है, इससे क्या ऐसा हो सकता है नहीं आए? बिल्कुल आएगा। राजस्थानी जो विरासत है उससे हो सकता है? बिल्कुल आएगा, ठीक है। राजस्थान साहित्य से जो हमारे धार्मिक आंदोलन हुए हैं उनसे आएगा, जो हमारे लोक देवता और संत हैं ऐसा हो नहीं सकता उनसे ना आए। जो राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हो गया वहां से भी आएगा। और राजस्थान की प्रमुख जितनी भी हस्तियां हुई है, जो व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने हमारे राजस्थान के लिए कुछ ना कुछ किया है, वहां से भी क्वेश्चंस आपके आ रहे होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी तो आपको पता ही है कि भाई राजस्थान जीके है तो उसमें हमें सब कुछ पढ़ना है, कला भी पढ़नी है, संस्कृति भी पढ़नी है, उसका इतिहास भी पढ़ना है और पॉलिटी भी हमें पढ़नी है, ठीक है। यहां से अपने कितना आने वाला है? 120 अंक का आने वाला है। बस इतना ही हमें पढ़ना है। ना इसमें अपनी हिंदी पढ़नी, ना आपको इंग्लिश पढ़नी, वो आपके नहीं आएगी, ना आपको कंप्यूटर पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ इतना ही आपका आने वाला है, यही हमारा सिलेबस है वो रहने वाला है। तो आप इतना सिलेबस कवर कर लोगे, सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं वो कवर कर लोगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आपको मैथ पढ़ना है पूरा, रीजनिंग आपको पढ़नी है और वो भी बिल्कुल फ्री में पढ़नी है।
और साथ में बाकी चीजें भी करनी है। तो आपको कुछ नहीं करना, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो आप कर ही दोगे। आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा जितने भी आपके दोस्त हैं जो तैयारी करना चाहते हैं राजस्थान के जेल प्रेरी की और राजस्थान के दूसरे एग्जाम्स के जिसमें मैथ और रीजनिंग आता है, तो उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप भी सब्सक्राइब कीजिए और उनको भी सब्सक्राइब करवाइए कि हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री, सब कुछ जो भी मिलेगा बिल्कुल फ्री आपको मिलने वाला है। ठीक है जी, तो सभी को राम राम। अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन सभी को नोट कर लेना और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।